गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स भेजे थे, तो आई होप कि आपने उनको अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपको लर्न करने में काफ़ी आसानी रहे। तो जैसा कि हमने चैप्टर रीड किया है, इसके अकॉर्डिंग ही काफ़ी इजी क्वेश्चन आंसर हैं। तो एक बार आपको मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप इनको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है, और आपको भी लर्न करने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। सो आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्मॉल बॉय डूइंग? जो छोटा बच्चा था, स्मॉल बॉय, वह क्या कर रहा था? सो ही वॉज वॉचिंग द वाटर फ्लो। तो जैसा कि हमने चैप्टर में रीड किया है, क्या कर रहा था वो? ही वॉज वॉचिंग द वाटर्स फ्लो। वह जो पानी का बहाव था उसे देख रहा था। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ही वॉज वॉचिंग द वाटर्स फ्लो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फ्रॉम वेयर डिड द रिवर स्टार्ट एंड वेयर डिड इट गो? जो नदी थी वह कहाँ से चालू हुई थी और कहाँ को गई? सो इसका आंसर हो जाएगा इट्स स्टार्टेड फ्रॉम डाउन द स्टीप माउंटेन साइड एंड इट वेंट टू द वैली डाउन बिलो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इट्स स्टार्टेड, वह चालू हुई, फ्रॉम डाउन द स्टीप माउंटेन, है ना, जो माउंटेन के नीचे से साइड, एंड इट वेंट टू द वैली डाउन बिलो, और वो नीचे पहाड़ियों में होती हुई चली गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी वाला, What made the boy dream? Was the river water clean or dirty? बच्चे के सपने को क्या किसने बनाया? और जो जैसा कि हमने चैप्टर में रीड किया है कि जो रिवर का पानी था वो क्लीन था या डर्टी था, तो इसका आंसर हो जाएगा द वाटर्स वर सो क्लियर। जो नदी का पानी था वो काफ़ी साफ सुथरा था, बहुत ही सुंदर था, इतना क्लियर था कि जिससे नीचे उसमें रहने वाले जीव जंतु दिखाई दे रहे थे। एंड ब्लू, और उसका कलर कैसा था? ब्लू था। इट मेड द यंग बॉयज ड्रीम, जिसने उस बच्चे का सपना बना दिया। द वाटर्स वर सो क्लियर एंड ब्लू, तो पानी काफ़ी साफ सुथरा, क्लियर और ब्लू कलर का था। एंड इट मेड द यंग बॉय ड्रीम, और इसने बच्चे को सपने को बना दिया। Write two lines from the poem that tell the where the small boy placed his finger and what happened. तो इस पोएम की हमें वो दो लाइंस लिखना थी जिसमें बच्चे ने जो फिश को टच किया था। तो ही पुट हिज लिटिल हैंड्स, उसने अपने जो छोटे हाथ थे, इन वाटर नियर द फिश, पानी में मछली के पास डाले। एंड एज दे किस्ड हिज फिंगर्स, और जैसे ही उसने अपने फिंगर डाले, लिटिल फिश ने उसके फिंगर को क्या कर लिया? किस कर लिया। एंड मेड अ सोलोमन विश, और उसने अपनी विश, जो सोलोमन विश थी, उसकी कंप्लीट हुई। सो ही पुट हिज लिटिल हैंड्स इनटू द वाटर नियर द फिश एंड एज दे किस्ड हिज फिंगर्स ही मेड अ सोलोमन विश। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स थे। आप इनको एक बार और अच्छे से समझ लें और इनको नोट कर लें, और फिर आपको इनको लर्न करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ऑल 4 क्वेश्चन आंसर्स आपको आए समझ में? और उसके बाद भी अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें।